किसी भी व्यक्ति को CRDI का, कॉमन रेल का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना हो और अच्छी मशीनरी चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग और मशीनरी दोनों अवेलेबल हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे EGR और SCR के बारे में। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कई लोगों का जो है दिमाग कंफ्यूज हो रहा होगा कि भाई ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ कंपनी ने दे दिया है, कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी प्रकार की, और उसके साथ साथ जो है इतना लोड है कस्टमर का कि भाई गाड़ी सही करके दो, नहीं करके देंगे तो वो लौटे आएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे ये EGR और SCR होता क्या है, क्योंकि अभी तक BS3 तक हमने केवल एक नई चीज़ देखी थी इंजन में, वो था टर्बो। और आज ना जाने BS6 में भी क्या क्या इंजन में आ गया है, बहुत सारे चेंजेस लगातार हो रहे हैं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि EGR और SCR होता क्या है, काम कैसे करता है, ज़रूरत क्यों है। EGR यानी एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। रीसर्कुलेशन मतलब दोबारा से घुमाना। ठीक, अब किसको घुमाना? ये हमारा इंजन सिलेंडर है, ये पिस्टन है। इस सिलेंडर के अंदर हमारी एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं यहाँ पे फॉर्म होती हैं, क्योंकि जब डीजल जलता है तो बहुत सारा काला धुआं, बहुत सारी गैसेस जैसे नॉक्स हो गई, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक, और साथ में सल्फ़र की गैसेस बनती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है। तो ऐसी कई गैसेस जो है हमारे इंजन में बनती हैं हाई टेम्परेचर पे। ये यहाँ से एग्जॉस्ट गैस ऐसे निकल गई साइलेंसर की तरफ। अब इसको जब ये एग्जॉस्ट गैस निकल रही है तो इसको दोबारा से घुमा करके इंजन की फ्रेश एयर, जहाँ से फ्रेश एयर आती है दोबारा से वहाँ पर सर्कुलेट करा देना, घुमा करके फ्रेश एयर के साथ मिक्स कर देना। अब कई लोगों का आपके यहाँ पे इस पॉइंट तक सवाल होगा कि यार आपकी एग्जॉस्ट गैस जो इतनी गंदी होती है, काला काला धुआं होता है, तो उसको दोबारा घुमा करके इंजन में दे दिया जाता है, वो भी फ्रेश एयर के साथ, एकदम ताज़ी हवा जहाँ इंजन खींचता है वहाँ पे दे दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाड़ी को जब BS3 से BS4 में कन्वर्ट करना है तो उसका एक उपाय है EGR, दूसरा उपाय है SCR। इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले EGR समझ लो कि एक उपाय है EGR। अगर गाड़ी को BS3 से BS4 करना है तो कैसे करना है कि ये जब गैस घुमा करके यहाँ पे दी जाती है तो इन सब गैसेस में ये जो इंजन में फॉर्म हो रही है, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है हीट एब्जॉर्बेंट। हीट एब्जॉर्बेंट मतलब गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है, समा लेता है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब इंजन, आपकी जो नॉक्स है, जो सबसे हार्मफुल गैस है, मुद्दा है इसको कम करना। जब ये कम होगी तो गाड़ी BS3 से BS4 में आ जाएगी। अब इसको कम अगर हम करेंगे, BS3 से BS4 लाएंगे, तो इसको कम करने का तरीका क्या है? तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए बनती कब है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाए। अब हवा में आसपास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारी है, मेरे अराउंड है, आपके अराउंड है, पर मिक्स नहीं हो रही। तो कब मिक्स होगी? जब टेम्परेचर हाई होगा। कितना हाई होगा? लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो वो कहाँ होगा? वो होगा हमारे इंजन के अंदर। अब इस टेम्परेचर को अगर किसी तरीके से कम कर दिया जाए तो फिर हमारी जो नॉक्स है वो भी बनना कम हो जाएगी और गाड़ी BS3 से BS4 हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे ये EGR लगाया है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, और यहाँ पे ये वाल है। ये वाल जैसे ही ऑपरेट होता है, किससे ऑपरेट होता है? ये देखिए, वायरिंग जा रही है ECU, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। जिस गाड़ी में EGR है और EGR इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट हो रहा है, एक तरीका तो है कि इसमें पाइप लग जाए हवा का और वैक्यूम बने, तो ये डायफ्राम जो है ये ऊपर खींचे और ये वाल्व खुल जाए। दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली चले, सीधे ECU कमांड दे तो वो अपना चलना चालू हो जाएगा और ये वाल्व खुल जाएगा और यहाँ से गैस जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी इनटेक में। और गैस जो है वो जाती है कूलर से होते हुए, ठीक, तो कूलर से होते हुए इसमें पानी चलता है, इसमें कूलेंट चलता है, कूलेंट की लाइनें होती हैं, ताकि
आपके इंजन में जो गैस जा रही है वो ठंडी होकर के जाए। तो जैसे ही ये रीसर्कुलेट होकर के यहाँ आएगी और जो पीक टेम्परेचर 2000 बनना चाहिए वो पीक टेम्परेचर गिर के आपका 1800 डिग्रीज के आसपास लाई करेगा। या अगर किसी इंजन में 2300 बन रहा है तो 2100 बनने लग जाएगा। तो एक बड़ा अंतर आ जाता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर में अंतर आते ही नॉक्स जो है कम हो जाती है और गाड़ी BS3 से BS4 हो जाती है। अब यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है कि EGR काम कैसे करता है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, अगर मैं जाऊँगा और किसी फ्रेश गांव में आज जाऊँगा, मैं ताज़ी हवा मिलेगी, एकदम बढ़िया इनटेक होगा और लंग्स भी बिल्कुल सही काम करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी प्रदूषित जगह पे चला जाऊँ तो वहाँ पे मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उसी तरीके से जब ये एग्जॉस्ट गैस इंजन में दी जाती है दोबारा, कहीं ना कहीं जब ये टेम्परेचर कम हो रहा है तो पावर भी इंजन की पावर जो है वो कम हो रही है। तो ये BS3 से BS4 में तो आ रहा है, लेकिन किसके बलिदान पे? पावर के बलिदान पे। दूसरी बात, अगर ये EGR काम करना बंद कर रहा है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो बहुत कम लोग हैं जो बता पाएंगे कि EGR में प्रॉब्लम है, इसको आप सही कराइए। मान लीजिए ये खुली पोजीशन में ही, ओपन पोजीशन में ही चोक हो गया, तो लगातार जो गैस है वो जाती रहेगी, क्योंकि ये गैस लगातार नहीं जाती है इंजन में। ये किसी पॉइंट पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बनने लगता है, प्रदूषण ज़्यादा होने लगता है, वहाँ पे जब नॉक्स ज़्यादा बनने की संभावना आती है, वहाँ पे केवल ये वाल्व खुलता है और ये गैस जो है ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे इनटेक में। इस तरीके से तो काम करता है हमारा EGR। ठीक, अगर ये काम करना फेल हो जाए तो फिर गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। गैस हमेशा लगातार जो है रीसर्कुलेट होती रहेगी और पिकअप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा पिकअप। अब बात करते हैं SCR की, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन मतलब, अब यहाँ पे पूरी तरीके से तो नहीं बताया गया। जो नॉक्स गैस है वो बनेगी, जितना BS3 में बन रहा है उतना बनेगा, लेकिन जब वो साइलेंसर से, ये हमारा साइलेंसर है, ठीक, ये कंप्लीट हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी ढोलकी है। तो इस साइलेंसर से जब ये बाहर निकलेगी गैस, तो साइलेंसर के अंदर जाने के समय से बाहर जाते समय तक वो नॉक्स को जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो वो कैसे होगा? जिस किसी गाड़ी में SCR सिस्टम लगा हुआ है, आजकल तो बोलेरो, टाटा 407, 1109 अल्ट्रा, छोटी गाड़ियों में भी खूब आ गया है, कारों में आने लग गया है। तो इसको समझ लीजिए ये क्या है। ये हमारे पास हमारा टैंक है, डेफ टैंक, ठीक। डेफ मतलब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो लिक्विड हमारा एग्जॉस्ट में जाने वाला है उसका टैंक है। तो यहाँ पे क्या भरा रहता है? यहाँ भरा रहता है आपका यूरिया, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन। 32.5% तो यूरिया रहता है, बाकी 67.5% आपका डिस्टिल्ड वाटर, बैटरी का पानी। ये कंपोजिशन होती है कि 32.5% यूरिया और 67.5% आपका बैटरी का पानी, ये इस टैंक में होता है। टैंक के जस्ट ऊपर लगा रहेगा आपका डोज़र। ये हमारा मेन मॉड्यूल है, ठीक, जो यूरिया टंकी में से खींच करके आगे हमारा जो यूरिया का नोज़ल है उसमें सप्लाई करेगा और फिर ये नोज़ल साइलेंसर में यूरिया को स्प्रे करेगा। अब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका टेम्परेचर और नॉक्स, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना आप कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ECU कब इसको कमांड देगा कि भैया अब तुम्हारा वक्त आ गया काम करने का। तो दो कंडीशन है, एक टेम्परेचर और एक है हमारा नॉक्स। तो टेम्परेचर अगर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस बनने लग गया, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर नॉक्स हमारा 3.5 से 5 ग्राम बनने लग गया, ये दो कंडीशन अगर ओके हो गई, और ये दो कंडीशन कौन बताएगा? यहाँ ढोलकी पे लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर, और यहाँ अंत में जब बाहर निकल रहा है हमारा गैस तो लगा हुआ है नॉक्स सेंसर, ठीक, ये नॉक्स सेंसर लगा हुआ है।
तो ये दोनों डायरेक्ट ECU से कनेक्ट होते हैं। ये दोनों जब कहेंगे कि भैया इतना टेम्परेचर हो गया और इतनी नॉक्स बन रही है, तब ECU इस डोजर को कहेगा कि भाई अब तुम यूरिया का छिड़काव करना चालू करो। तो ये डोजर नीचे टैंक से ऐसे खींचेगा यूरिया को, एक पर्टिकुलर प्रेशर है बनते ही यूरिया का डोजर के अंदर, उसको प्रेशराइज करेगा और फिर उसके बाद यूरिया की सप्लाई इस नोजल से, ये यूरिया का नोजल लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, यहाँ पे छिड़काव हो जाएगा। अब नॉक्स जब यूरिया के साथ मिक्स होगा तो यहाँ पे अमोनिया फॉर्म होगा और फिर आगे यहाँ पे ये ब्रिक है, SCR ब्रिक इसे कहते हैं, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन ब्रिक। ठीक, खास मिट्टी की बनी होती है, खास। और यहाँ पे जब ये अंदर जाकर के इसका रिएक्शन होगा, इस पे आइसोसाइनिक एसिड लगा रहता है, आइसोसाइनिक एसिड की इस पे पूरी लेप लगा रहता है। तो जब ये यहाँ पे रिएक्शन होगा तो अंत में आपका जो निकलेगा वो है नाइट्रोजन, पानी और थोड़ी बहुत नॉक्स। जो है नॉक्स पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, कम हो जाएगी लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी। तो अंत में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो है पानी, नाइट्रोजन और थोड़ी बहुत नॉक्स। ठीक, थोड़ा बहुत अमोनिया भी इसमें फॉर्म होता है, तो थोड़ा अमोनिया भी निकलता है। अब यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से ये काम पूरा करता है हमारा SCR सिस्टम। तो अगर SCR सिस्टम फेल हो जाता है तो ECU इंजन में लगे हुए इंजेक्टर को, यहाँ पे जो इंजेक्टर है वो भी डायरेक्ट ECU से कनेक्ट होता है। तो अगर ये सिस्टम फेल हो गया डोजिंग सिस्टम की, भाई ये काम ही नहीं कर रहा है, तो ECU इस पे जाने वाले करंट को आधा कर देगा ताकि नॉक्स बननी बंद हो जाए। क्योंकि नॉक्स कम करने के दो तरीके हैं कि या तो ये काम करे और नॉक्स को अंदर कम करे, और अगर इसने नहीं किया, अगर इसने स्प्रे नहीं किया, नॉक्स लगातार 3.5-5 ग्राम निकल ही रही है, तो ECU कहेगा ये काम नहीं कर रहा है, मैं इसे कमांड दे चुका हूँ, फिर भी नॉक्स ज़्यादा है तो ये काम नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली नॉक्स कम करने के लिए मुझे इस पे देने वाले, इंजेक्टर पे देने वाले पल्स को कम आधा करना होगा और उससे नॉक्स कम हो जाएगी। लेकिन वहाँ भी पावर आपकी फिर कम हो जाएगी अगर इंजेक्टर पे करंट या पल्स जो है वो आधी कर दी। तो इस तरीके से ये दोनों सिस्टम काम करते हैं। वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, अच्छे से समझ लें कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि आजकल ये हर गाड़ी में आ रहे हैं और BS6 में तो कई गाड़ी में EGR और SCR दोनों, लीलैंड में खासकर दोनों आ रहे हैं। एक एक को अलग अलग झेलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब जब दोनों साथ में आ रहे हैं तो वो और ही ज़्यादा टिपिकल होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।